हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आशीष सर, योर टीचर मेंटर गाइड, फिर एक बार आपको गाइड करने के लिए एक और वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करने चाह रहा हूँ। रिजल्ट जैसे ही डिस्प्ले इंटरनेट पे पब्लिश होगा, उसके बाद वाले काम जो आपको करके रखना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस करा था कि अगले वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। यस, डिजी लॉकर को लेके आपको किस तरह डिजी लॉकर अकाउंट तैयार करना है और डिजी लॉकर से आपको क्या बेनिफिट होना है, सारी चीज़ बताऊंगा। एंड तक बने रहना। और जैसे कि आपको मालूम है, NIOS जैसे ही आपके रिज़ल्ट को ऑफिशियली पब्लिश करेगा इंटरनेट के थ्रू पब्लिश होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो NIS की तरफ से डिजी लॉकर पे अपलोड कर दिए जाएंगे। डिजी लॉकर एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है और ये गवर्नमेंट सेक्टर के है और ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है और ऑल ओवर इंडिया ये एक्सेप्टेबल है। ये एक तरह से मानो ये अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स के प्लेटफॉर्म है, जहाँ सारी चीज़ें आप एक लॉकर के अंदर अपने सारे जो गवर्नमेंट आईडीज़ हैं, आपके क्वालिफिकेशंस है, आपके पासपोर्ट है, सारी चीज़ें आप एक जगह रख सकते हो एक वॉलेट की तरह। और आप जब भी रिक्वायरमेंट हो इसे कहीं पे भी ऑनलाइन दिखा भी सकते हो। इससे आपका काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन होगा, सर इस अकाउंट को क्रिएट कैसे करें। देखो, ऑप्शन है। जैसे ही आप साइन अप पे जाओगे, पहले बार एक तो प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल पे। और दो तीन चीज़ें पूछा जाएगा आपसे, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक बहुत इंपॉर्टेंट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। ये आप अपने मेमोरी अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको सूट करे आप रख लेना, लेकिन ये आपको मेमोराइज रखने होंगे, ये आप कहीं नोट कर लेना। वो सिक्योरिटी पिन बाद में आपसे पूछा जाएगा, ये वन टाइम होता है। और जब आप साइन इन करोगे, जब एक बार साइन अप होने के बाद, जब अकाउंट क्रिएट होने के बाद साइन इन करते टाइम मोबाइल के थ्रू या यूज़र नेम के थ्रू या आधार के थ्रू आप अपने अकाउंट तक एक्सेस कर सकते हो। आधार के थ्रू करोगे तो आधार में जो ऑफिशियल अपने मोबाइल नंबर लिंक्ड है वहाँ एक OTP आना है। और डायरेक्टली मोबाइल से करोगे तो मोबाइल पे भी OTP आना है। और ऐसे करके आप डिजी लॉकर अकाउंट लॉगिन करके फिर उसके अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ बहुत सारे आपको सेक्शंस आपको देखने के मिलेंगे। उसमें से आप एजुकेशनल सेक्शन में जाओगे, क्योंकि आप रिजल्ट्स को देखने चाहते हो। तो एजुकेशन सेक्शन में जाओगे तो एजुकेशनल बोर्ड में आपको ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी बोर्ड हैं, सारे स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE और NIS भी दिखेगा वहाँ। तो क्योंकि आप NIS के स्टूडेंट हो, आप NIS पे क्लिक करोगे। जैसे आपको पता है आप पहले बार एक्सेस कर रहे हो, तो आप अपने रिजल्ट को वहाँ से पहले डिजी लॉकर पे लाने चाहते हो। इस वजह से आपको करना क्या है, वहाँ जाके आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है। अगर 10th के हो तो 10th पे क्लिक करना, नहीं तो 12th पे। और जैसे करोगे एनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा, फिर डेटा NIS के डेटाबेस से रिट्रीव करके आपके डिजी लॉकर में अपलोड कर दिए जाएंगे। और जैसे अपलोड हो जाएंगे, अपलोड होने के बाद आप फिर डाउनलोड कर सकते हो डिजी लॉकर के थ्रू। डॉक्यूमेंट टाइप जैसे 10th मार्कशीट हो, चाहे 10th माइग्रेशन हो, उसी तरह 12th मार्कशीट हो, 12th माइग्रेशन हो, दोनों ही सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है NIS के। तो आप दोनों ही आप वहाँ से फिर डाउनलोड करके अपना जो मोबाइल पे इवन प्रिंट आउट भी ले सकते हो। और उसमें डिजी लॉकर के लोगो वाटर मार्क भी उस पर होंगे, उससे ये पता लग जाएगा कि डिजी लॉकर से डाउनलोडेड है। और डिजी लॉकर से डाउनलोडेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओनली योर सर्टिफिकेट, योर मार्कशीट, इसके अलावा भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ आप यहाँ रख सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। आपका पासपोर्ट, आपके कोई भी एकेडमिक क्रेडिट, यहाँ आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म के, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आप रख सकते हो। और ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। इस तरह जैसे रिजल्ट पब्लिश होने के बाद ये काम आपको कर लेना है, क्योंकि NIS थोड़ी टाइम लेता है। जहाँ तक हफ्ते से 10 दिन के ड्यूरेशन होता है कि रिज़ल्ट पब्लिकेशन जैसे ही आपके नेट पे इंटरनेट पे रिज़ल्ट आएंगे, उसके बाद ये रिज़ल्ट डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर पे आने में इतने समय लगता है। और डिजी लॉकर अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है और अक्रॉस इंडिया। इसे लेके इसके यहाँ से डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट आप अपने एडमिशन पर्पज़ के लिए या जॉब के लिए, जहाँ भी जिस पर्पज़ के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट है, वहाँ आप दिखा के अपने सीट को कंफर्म कर सकते हो। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे। और रिज़ल्ट पब्लिश होते ही इस काम को करना है, बेहतर होगा आप पहले ही करके रख लो। इट विल बी बेटर फॉर यू।